शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिससे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे कितना प्रेम करता है या नहीं करता है, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और जाने अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी गलती करती हैं तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती हैं। साथ ही इसका खामियाजा आपके पति को भुगतना पड़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना गया है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। नंबर 2, ये बात आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़ों को जरूर मिलता है। नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री सिंदूर को बालों में छिपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाए कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिलाओं की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। नंबर 4, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना जाता है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। नंबर 6, जिस व्यक्ति को सपने में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाता है।